प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक शिवभक्त स्त्री रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। गंगा का प्रतिदिन का नियम था कि वह पास के जंगल से सुंदर फूल चुनकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करती और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझा गए और भोजन व पानी की भारी किल्लत हो गई। गंगा के लिए गंगा जल लाना कठिन हो गया, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दूर दूर से पानी लाकर भगवान शिव का अभिषेक करती और शुद्ध मन से प्रार्थना करती। गांव के लोग उसे ताने मारते, इस कठिन समय में भगवान तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? लेकिन गंगा मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ सब देख रहे हैं, वे परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आया। उसने गंगा से कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ अन्न दे सकती हो? गंगा के पास बहुत कम अनाज था, लेकिन उसने खुशी खुशी अपना सारा अन्न साधु को दे दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और आशीर्वाद देकर चला गया। रात को भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांग, क्या चाहती है? गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव से यह अकाल समाप्त कर दीजिए और सबको खुशहाल बना दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया। उसी क्षण धरती से एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। यह जलधारा धीरे धीरे एक बड़ी नदी बन गई, जिसने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी ने गंगा की भक्ति की सराहना की। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, सच्चे भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसने भी निष्काम भाव से मेरी पूजा की, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। तब से वह नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी भगवान शिव के चरणों में विराजमान है। यही कारण है कि गंगा को शिव की जटा से प्रकट हुई मानी जाती है और भक्त उन्हें गंगाधारी शिव के रूप में पूजते हैं।